नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव खबर हमेशा तक। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आज श्री राजपूत करनी सेना के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य के सभी इकाइयों का आज पटना में आगमन हुआ है। आज उस उपलक्ष्य पर दिल्ली से भी कुछ लोग यहाँ पर आए। हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश प्रभारी प्रशांत जी हमारे साथ हैं, नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि पटना के प्रभारी हैं। आपको बताएं कि आज ये दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आइए हम इनसे थोड़ी बातें करते हैं। महोदय, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, प्रशांत सिंह नाम है मेरा। राजपूत करनी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, राजपूत करनी सेना का। पिछले 8-10 सालों से मैं समाज और संगठन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जमीन पर ज़्यादा बिठाता हूँ समाज और संगठन के लिए। और आप सभी को बधाई देता हूँ कि समाज में एक ऐसा संगठन भी है जो कालवी साहब ने निर्माण किया। कालवी साहब एक बात करा रहे हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। मेरी जब से तब से मैं कालवी साहब को जानता हूँ, अब व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। और वे कैसे सकते हैं जो राज पार्ट की लाइफ स्टाइल छोड़ के वो हर गांव जाके राजपूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। 2006 उनके फादर राजस्थान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इनकी कई सारी मतलब माइंड से हैं, लेकिन इन सब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो ज़्यादा पे बैठते हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं कि उन्हें AC चाहिए, फ्लाइट चाहिए। वो कभी कभी स्लीपर में भी जाते हैं समाज के लिए। अभी आप 2 दिन पहले की बात देख लें, जो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था। मीर किसके हैं परसों शाम को मैं कालवी साहब से बात करा था। मैंने मुझे साहब से बात करा, मैंने बोला मुझे दिल्ली और बिहार जाना है प्रोग्राम, ठीक है जाओ। मैंने बोला साहब आप कहाँ है, कैसे हैं? तो मैं ठीक हूँ, जयपुर में। जैसे ही मैंने राजधानी पकड़ के पटना पहुंचा, साहब को फोन आया, मैंने बोला साहब मैं बिहार आ गया। बोले कोई बात नहीं, तो मेरे को पता है तुम अपना करते हैं। थोड़ी बच्चे आ गए नोएडा, जहाँ पे मूर्ति का अचानक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या माहौल बना मुझे नहीं पता, लेकिन ये छोटा में काफी सामने में तब्दील कर दिया। यूपी की गाड़ियाँ आ गई, पुलिस की गाड़ी से पुलिस की गुड़िया लग गई वहाँ पे। साहब से मैंने बात नहीं करा कि साहब मैं दिल्ली आऊँ, तो लगी नहीं, जिस काम के लिए तुम गए हो पहले वो करो, मैं यहाँ परसों रात को 6 बजे के बाद 7 बजे की बात थी। और जो 5-6 सालों से जब मामला चल रहा था, फाइनली पुलिस टॉप लग गया कि ये मेहर भोज पर दिया जो राजपूत थे, राजपूत ही रहेंगे। ऐसे बहुत सारे अन्य लोग जो हैं बहुत पता नहीं है मुद्दे कौन प्रकरण क्या था, मसला क्या मसला था। मेहर भोज पर महाराज योगी जी वंश के बताया जाता है और आप दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली काफी आधुनिक शहर है, लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता किसी को समय, क्योंकि वहाँ एक तरह का व्यवसायिक जीवन जीते हैं लोग और बिल्कुल समय नहीं होता किसी के पास। ऐसे में आपका संगठन जो योगदान है वो अतुलनीय तो है ही, लेकिन आप कैसे लोगों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? देखिए, समाज में हर वर्ग को जोड़ना। आज तक ये कहा गया है कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों के लिए काम करती है। अगर एक राजपूत मजबूत होता है कहीं क्षत्रिय, तो सिर्फ वो मजबूत नहीं होता है। आप कहीं भी राजपूत की गांव देखे समाज के सिर्फ अगर एक राजपूत वहाँ पे बाबू साहब है, ठाकुर है, तो उसके आसपास ना हर समाज समुदाय के लोग बसे हैं, वो सभी संपन्न रहते हैं। हम अपने आप को मजबूत करते हैं तो कहीं ना दिल्ली में आपने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है किसी भी जाति से, कम से कम हम महीने में 10 दिन महिलाओं के साथ व्यवहार में हम लड़ते हैं। वो दलित हो कोई भी हो, हर महिला हमारी सबके लिए कैसे लोगों को जोड़ते हैं। तो आज भी दिल्ली में हमारा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, दिल्ली में आए किसी प्रोग्राम में जहाँ बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को 500 लोग बुलाने पड़ते हैं, हमारे एक सोशल मीडिया पे एक आवाज जाती है कम से कम 4 से 5 हज़ार।
और इसमें हमें कोई भाग दौड़ कम से कम 4-5 हजार लोग आ जाते हैं, समय निकाल के आते हैं। बिल्कुल। मुझे पता है कि जहाँ सरकार और ये जो परिस्थितियां हैं लाचार हैं, वहाँ में कैसे पिलर हैं जो लड़ते हैं, समझाते हैं, नहीं होता है तो अपने ढंग से भी समझा के न्याय दिलाते हैं। बहुत ऐसे पिलर हैं हमारे जहाँ सरकार मतलब और प्रशासन हाथ जोड़ लेते हैं, वहाँ हम इस मामले और वहाँ न्याय दिलाया है बहुत सारे। प्रशांत जी, आप बिहार आए, पटना में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सीता मैया थी, हमारी जो सीतामढ़ी की धरती है, और वहां से कल एक बयान मिला हमें बयान की बात है कि हम कभी किसी पर प्रेशर नहीं बना सकते कि आप राम लो या हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप भी हमारे यहाँ से आप भी यहाँ मानो राम, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आपकी मर्जी है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप राम के नाम लो न लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ अमर्यादित भाषा मत करो। जीतन राम मांझी एनडीए के सपोर्टर हैं, इतने बड़े बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीतामढ़ी हो ही जाते हैं, माता के दर्शन भी कभी ना कभी किए होंगे, और उन्होंने बोला कि राम अगर इस पे हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो हमें लोग कहते हैं कि यार ये लोग थोड़े से ऐसे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को क्या समझ, आपसे मैं खुद आपसे पूछूं क्या राम की अस्तित्व नहीं है, तो फिर राम मंदिर क्यों बन रहा है? और ऐसे जो बिहार के मुख्यमंत्री जैसे लोग अगर ये बातें बोल रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि जीभ काट लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम के बारे में खुले मन से अगर आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, जीभ कट जानी चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि आप राम को माने ना माने, लेकिन राम जी के प्रति आप अमर्यादित भाषा का अगर कहेंगे तो वो कोई भी, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, वर्तमान हो, कहीं के हो, इससे हमें मतलब नहीं, बर्दाश्त नहीं किया वे हमारे पूर्वज है। कभी भी हम नहीं कहते कि क्षत्रिय सम्राट महाराज राम जी, क्योंकि भगवान हो सकते हैं, लेकिन अगर अब इसमें कोई बोले कि नहीं राम नहीं है, या फिर भगवान राम से पहले कोई जातिगत सब उसके बाद लगाया, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। ये बात बहुत गलत है, जैसा कि इन्होंने कहा कि राम के प्रति सम्मान रखना है, आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि राम ऐसे देव हैं जिनकी दलित भी पूजा करते हैं और सवर्ण भी पूजा करते हैं। तो इसमें अगर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो वो पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कहना है प्रशांत जी का। प्रशांत जी, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से ही तमाम राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, केंद्र माना जाता है, तो अभी राजनीतिक करने से ना आने वाले 5 सालों में अपने संगठन के विस्तार के लिए या संगठन को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारा जैसे बड़े स्टेट में विधानसभा में विस्तार हुआ, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, वो अपने राष्ट्र का तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये कहना है जो हमारे कुल हैं, हमारे कुनबे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं, की शादी में मदद कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई से हो सकता है वहाँ पढ़ाई में उनको मदद कर रहे हैं। हमारा यही एजेंडा है। रहा बात राजनीति की, तो राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोग हमसे जो ये कहीं ना कहीं कुछ उनके अंदर क्या चलता है हमें नहीं पता, लेकिन उनके अंदर एक लगता है कि हमने कुछ जमीन छीन ली है। प्रशांत जी, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है, मतलब एक विशाल जन समुदाय, तो इस जन समुदाय का कुछ ना कुछ तो लाभ लेना चाहेंगे कुछ लोग। तो जैसे राजनीति की बात हो रही है, तो अगर आप लोग राजनीति में आते हैं, राजपूत करनी सेना अगर राजनीति में उतरती है, तो जाहिर सी बात है एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा देश के राजनीति पर। आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर हम राजनीति में उतर गए तो हम भी वही कहलाएंगे जो ये जिन लोग उठाते हैं। हम नहीं चाहते हमारे ऊपर कभी भी उठे, और जो राजनीति महत्वाकांक्षा हमारे बीच में रखते हैं वो राजनीति संगठन छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो संगठन में है सक्रिय वो राजनीति नहीं कर सकते। ये आदेश आपकी आदेश है और इसी आदेश पर चलते हैं, और हमारा कोई दूर तक ऐसी नहीं है कि करनी से ना एक राजनीतिक संगठन करते। बात बिल्कुल सही भी है, अगर राजनीतिक स्वार्थ होता तो कालवी साहब खुद
बहुत राजनीतिक लाभ ले चुके हो, लेकिन उन्होंने तमाम जितनी भी चीजें मिलनी थी राजनीति से उन सबका सर्वस्व त्याग किया और आज वो संगठन की सेवा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उनकी उम्र जानते होंगे, इस उम्र में भी वो संगठन के लिए समर्पित है। तो जाहिर सी बात है कि राजपूत का सेना कभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए संगठन का विस्तार नहीं करेगी। प्रशांत जी, आप बिहार में क्या क्या चीजें देखते हैं राजपूत करनी सेना में और किन चीजों की कमी देखते हैं? देखिए, हमारे समाज में सबसे बड़ी जो कमी है वो कोई कमी नहीं कर सकती, उसको थोड़ी सी इसकी कड़ी है। किसी भी बड़े जितने साल से हमारा कि ये हमारे अपने हैं, नहीं कभी हम छोटों को हाथ पकड़ के ऊपर खींचने लगे हैं, ये भी हमारे अपने हैं। ये सारी क्रिया बराबर हो जाएंगे। जल्द इस पे हम काम कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और तो हमारी ये नकली करनी चाहिए। जो हमारी डीएन है वो डीएन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत होता है कि राजपूत की बहन बेटियों की डोली और आपकी दोनों एक ही घर से उठती है। वो राजपूत के यहाँ ब्याही जाएगी, राजपूत के यहाँ। इसके अलावा हमारे ये नहीं है, हम डीएनए पर ही काम करते हैं। जो राजपूत की बेटी राजपूत में ब्याह है, जो राजपूत में ब्याह, जो ब्याहते हैं हम बहुत ज्यादा इस पे चिंता नहीं करना चाहते हैं, अपनी मर्जी, लेकिन हमने राजपूत मानते हैं। मान लीजिए कि अभी जो चूंकि आप दिल्ली में रहने वाले हैं, काफी आधुनिक शहर, तो वहाँ इन रूढ़िवादियों को और रूढ़ि विचारधारा को नहीं मानते हैं युवा वहाँ, तो अभी प्रेम विवाह काफी चरम पर है। तो क्या आप इन चीजों को समर्थन नहीं करते? देखिए, जिसकी जो मनोदशा है, हम तो कहते हैं कि परवरिश से सब हो जाए। लेकिन हमारी परवरिश ऐसा नहीं है। तो जो मानते हैं ये स्वतंत्र देश है, यहाँ मुख्यमंत्री चलता है, यहाँ पे अपनी अपनी भाषा है, अपने विचार है, जैसे चाहे कर ले, लेकिन हर इस चीज की इज्जत नहीं, मतलब आप इन चीजों का पक्ष नहीं लेते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आप यहाँ पर छोटी सी बात हम कहेंगे अभी, हमारे मुजफ्फरपुर से एक सहभागी जो है आपके माध्यम से समझ में रखना चाहते हैं। वहाँ के एसएसपी हैं एक जैन खान, और दो राजपूत निर्दोष आज से ड्रग्स के मामले में जो फंसा है। आज शाम हम यहाँ पे डीजीपी साहब से भी और ये बात पहुंचाई, हम चाहते हैं कि इस केस को जांच, जो पीड़ित है वो खुद चाहते हैं कि इस केस की तक जांच हो जाए, जो भी सजा हमें मंजूर है। तो एक एप्लीकेशन हमने भी तैयार करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री को और हम चाहते हैं कि एक बार इनकी बातें जो भी जो कभी कोई बात होता है, दलित की बात होता है, तो मीडिया इतनी चलती है कि दलित एसएसपी के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई शासन मतलब आपका कहना है कि अब दलितों को समर्थन के लिए मीडिया और प्रशासन और सवर्णों का साथ नहीं देते। मीडिया ये गलत कानून नहीं कर सकती, पर जैसा बनाई गई आपको भी पता है। यूपी में जो घटना हुई थी, आप तो कहते हैं दलित के सबसे हमारे गांव में आप और दलित, आप जिनकी बात दलित कह रहे हैं वो सारे दलित मर्सिडीज और BMW वाले हैं जो राजनीति करते हैं। वो हमारे गांव आपके गांव नहीं आते हैं, वो मीडिया में बैठ के दलितों को शूटिंग करते हैं। वो गांव में हमने कई दलितों से पूछा है डिबेट में कि भाई तुमने कितने दलितों की बेटी को क्या करी, तुमने कितने दलितों की रोजगार करी। अब आप एक बात बताइए, रामविलास पासवान मायावती जी को दलित होना चाहिए क्या? इनको कोई जरूरत है क्या आरक्षण की? दलित ऐसे हैं, लेकिन आप खुद जाता हूँ कि कई ठाकुर, कई ब्राह्मण जिनके पैरों में चप्पल नहीं है। आरक्षण पूरा होनी ही चाहिए, लेकिन खासकर ऐसे समाज के कमजोर लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे दलित से कोई दुर्भावना नहीं, हमारे भाई समाज में तो हर कोई है, जब भी समाज के सभी प्रतिनिधियां बताई, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे समाज में जहाँ एक तरफ बताया जाता है कि ठाकुर दबंग होते हैं, आपके सामने एक दबंग ठाकुर बैठे हैं, बताइए इनको 3 साल से परेशान किया जा रहा है नहीं बिहार प्रशासन के द्वारा। आपके माध्यम से और इनकी बात हम आज शाम तक अपील करते हैं। डीजीपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप दिल्ली से समय निकाल के यहाँ पर आए पटना। और आपको बता दें कि आज जो आयोजन था
श्री राजपूत करणी सेना के 15वें स्थापना दिवस का वो बहुत ही भव्य रहा, बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बिहार की तमाम इकाइयाँ राजपूत करणी सेना की यहाँ पर उपस्थित हुई। इस मौके पर हमारे साथ नीरज जी भी हैं। नीरज जी, आप करनी सेना का जिला अध्यक्ष